हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास थर्ड के सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर भाषा दृष्टि लेसन नंबर 11 काल। तो है लेसन 11 काल। काल का मतलब होता है समय। समय वो कोई भी समय हो सकता है, जो समय चल रहा है वो भी हो सकता है, जो समय आने वाला है वो भी हो सकता है, और जो समय निकल चुका है वो भी हो सकता है। इस तरीके से समय के हिसाब से काल के जो भाग हैं, भेद हैं वो बताए गए हैं। तो पहले हम लोग इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। फर्स्ट आपको दिख रहा होगा बीता हुआ कल। तो बीता हुआ कल का क्या एग्जाम्पल दिया है? कल वह बीमार था। कल वह कैसा था? बीमार था। यानी कि जो कल बीत गया है, जो दिन निकल गया है, उसकी बात की जा रही है, यस्टरडे की बात की जा रही है। ठीक है। आगे है वर्तमान, यानी कि आज। आज जो चल रहा है, हो रहा है, वो कौन सा काल कहलाता है? वर्तमान काल, प्रेजेंट। गोपाल दूध खरीद रहा है, यानी कि गोपाल अभी भी वो काम कर रहा है, चल रहा है वो काम। ठीक है। तो गोपाल अभी भी क्या कर रहा है? दूध खरीद रहा है। ये कौन सा काल हो जाएगा? वर्तमान काल। आगे है आने वाला कल। आने वाला कल का एग्जाम्पल है कल हम मंदिर जाएंगे। जो काम अभी आपने किया नहीं है, जो आपको करना है, आने वाले कल में होगा, वो क्या हो जाएगा? आने वाला कल। तो क्या है? कल हम मंदिर जाएंगे। तो ये तीन टाइप के इधर क्या है? काल को बताया गया है, समय को बताया गया है। बीता हुआ कल, वर्तमान यानी कि आज, और आने वाला कल। ठीक है। तो ये होता है आपका पास्ट, बीता हुआ कल। ये होता है आपका प्रेजेंट, वर्तमान, एंड आने वाला कल होता है आपका फ्यूचर। जिस तरीके से हमने इंग्लिश में पढ़े थे टेंस के प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसी तरीके से ये हिंदी में है वर्तमान का, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या है लेसन में। इन सभी वाक्यों में क्रियाएं अलग अलग समय पर हुई हैं। क्रियाएं यानी कि जो कार्य हो रहा है वो अलग अलग समय पर हुआ है। इन सभी वाक्यों में कौन से में? जो हमने पहले रीड किए हैं। कल वह बीमार था, ये अलग समय पे हुआ है। गोपाल दूध खरीद रहा है, कल हम मंदिर जाएंगे। क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। ठीक है। जिस काल में, जिस समय में क्रिया हो रही है, जो काम हो रहा है, उसको क्या कहते हैं? काल कहते हैं। या फिर क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? काल। तो इधर आप लोग एक चीज देख लीजिए, क्रिया किसे कहते हैं? जिस जिस रूप से या फिर वाक्य के जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो, तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो वह क्रिया जिस समय में हो रही है, जिस टाइम पे हो रही है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? काल। तो काल की डेफिनेशन होगी क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? काल। ठीक है। अब आता है काल के भेद। तो काल के कितने भेद दिए हैं? काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। ये हमने ऊपर डिस्कस किया। भूतकाल जो होता है, जो समय निकल गया है, जो कार्य हो चुका है, वह होता है, या फिर बीता हुआ कल, वो होता है भूतकाल। जो चल रहा है, जो आज है, वो होता है वर्तमान काल। जो आने वाला कल है, वो होता है आपका भविष्यत काल। तो एक एक करके हम लोग भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल तीनों को डिस्कस करेंगे, इसके एग्जाम्पल देखेंगे, फिर इसके ही बेस पे इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो पहले दी है भूतकाल, यानी कि पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की डेफिनेशन देखें। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते समय में हो चुका या हो रहा था, उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से, ठीक है, ये पता चले कि कार्य बीते समय में, बीते समय में मतलब जो समय, जो टाइम निकल चुका है, तो उस समय में कार्य हो रहा था या हो चुका है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? भूतकाल। इन वाक्यों की क्रियाओं में आ, ई, ए, था, थी, थे, सका, सके, सकी आदि जुड़ते हैं। ये क्या है? आपको हिंट दी हुई है। जहां आ, ई, ए, था, थी, थे, सका, सके, सकी, ये सारी चीजें आपको मिले, वो क्या हो जाएगा? भूतकाल हो जाएगा। तो भूतकाल के एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ दिए हैं। रवि कल चला गया था।
तो इधर देखिए इनने क्या कहा, जहां था हो, तो था है मतलब क्या है, भूतकाल है। रवि कल चला गया था, यानी कि जो पहले बीत गया जो कल, उसमें क्या था, रवि जा चुका था। शेखर ने पत्र लिखा, ठीक है, शेखर ने पत्र लिखा, लिखा वो ये तो कह नहीं रहा है कि शेखर पत्र लिख रहा है, ठीक है, या फिर लिखेगा, क्या कह रहा है, लिखा, जाने कब लिखा, बीते हुए कल में लिखा, तो क्या हो जाएगा, भूतकाल। वह बाग में नहीं था, था आ गया मतलब क्या है, भूतकाल है। इसी तरीके से देखेंगे हम लोग वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट हो कि काम अभी जारी है उसे वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है, काम अभी जारी है मतलब काम चल रहा है, तो क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि काम कैसा है, अभी चल रहा है, उसे क्या कहते हैं, वर्तमान काल। इस काल के वाक्यों की क्रियाओं के साथ है, हैं, हूँ जुड़े रहते हैं। जहाँ आपको है, हूँ मिल जाए वो क्या है, आपका वर्तमान काल है। तो एग्जाम्पल है, मैं पत्र पढ़ता हूँ, हूँ है मतलब क्या है, वर्तमान काल। कुत्ता भौंक रहा है मतलब क्या है, वर्तमान काल। क्या घोड़ा बैठा है, तो क्या है, वर्तमान काल। ओके, तो इधर क्या है, वर्तमान काल, यानी कि जिस समय में काम चल रहा है उसको क्या कहेंगे, वर्तमान काल। अगला है थर्ड, भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं, यानी कि आने वाले समय में जो कार्य होना है उसका पता चले उसे क्या कहते हैं, भविष्यत काल। इस काल के वाक्यों के साथ गा, गी, गे जुड़े रहते हैं, ठीक है, तो जहां गा, गी, गे मिले आपको वो क्या हो जाएगा, आपका भविष्यत काल। तो एग्जाम्पल इसमें दिया है, विद्यार्थी कल परीक्षा देंगे, अभी उनने परीक्षा दी नहीं है ना, दे रहे हैं, क्या है, देंगे, यानी कि आने वाले समय में देंगे। तुम कब आओगे, उससे क्वेश्चन किया जा रहा है, कब आओगे, मतलब वो समय अभी आया नहीं है, ठीक है, आने वाले समय में आएगा वो, तो क्या हो जाएगा, भविष्यत काल। इस तरीके से हमने इधर काल की डेफिनेशन पढ़ी है। काल की परिभाषा क्या है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं। काल के तीन भेद पढ़े, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल यानी कि बीता हुआ समय, वर्तमान यानी कि चल रहा आज जो है, भविष्य यानी कि आने वाला समय। इसके एग्जाम्पल भी देखें आगे। इसी के बेस पे आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज इसमें कुछ क्वेश्चन है, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं एक्सरसाइज। अभ्यास, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ, यानी कि टिक द करेक्ट आंसर। बीता हुआ कल कहलाता है, बीता हुआ कल क्या कहलाता है, जो निकल चुका है, क्या कहलाता है, बीता हुआ कल, भूतकाल। वर्तमान काल कहलाता है चल रहा, तो ये होगा नहीं। सेकंड दिया है आपका भूतकाल, तो यही होगा, दोनों तो हो ही नहीं सकते हैं। फिर खा है, चल रहा समय कहलाता है, जो समय चल रहा है वो क्या कहलाता है, वर्तमान काल। तो क्या कर देंगे हम लोग, वर्तमान काल पे टिक कर देंगे सही का। अगला क्वेश्चन है गा। गा है, भविष्यत काल कहते हैं, भविष्य काल किसे कहते हैं, आने वाले समय को। तो आने वाले समय पे हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। इधर तीन टिक द करेक्ट थे, तीन में तीनों कालों की बात की गई है। बीता हुआ कल पूछ लिया यानी कि भूतकाल, चल रहा समय पूछ लिया मतलब वर्तमान काल, और भविष्य काल किसे कहते हैं, मतलब आने वाला समय। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। दिए गए वाक्य किस काल के हैं लिखो। तो हमें ये बताना है ये जो वाक्य दिए गए हैं ये कौन से काल के हैं। तो का है, जंगल में मोर नाचा। नाचा मतलब मोर क्या है, नाच चुका है। उधर ये नहीं कहा है कि मोर नाच रहा है या नाचेगा, नाचा मतलब बीते हुए समय पे नाचा, तो क्या हो जाएगा आपका भूतकाल। सेकंड है, वह कोलकाता में रहता है। रहता है, हमने जब वर्तमान काल पढ़ा था तो उधर ये चीज हमने देखी थी कि है, हूँ, ये सारी चीजें आती हैं तो क्या हो जाता है वर्तमान काल। तो सेकंड का आपका हो जाएगा वर्तमान काल। थर्ड है, यह हमारी गाय है आ गया मतलब क्या है
वर्तमान काल। फोर्थ वाला देखते हैं, वह घर जाएगा। जाएगा, गा हमने देखा था, गा आता है आपका भविष्य काल में, मतलब ये जो कार्य है वो कब होगा, आने वाले समय में, तो क्या हो जाएगा वो भविष्य काल। फिर उसके बाद फिफ्थ वाला है, वह रात को नहीं सोया था। था आ गया मतलब भूतकाल। तो इधर 5 वाक्य दिए हैं, पहले का है भूतकाल, सेकंड का है वर्तमान काल, थर्ड का है वर्तमान काल, फोर्थ का है भविष्यत काल, फिफ्थ का है भूतकाल। ओके, थर्ड क्वेश्चन है आपका, वाक्यों के निर्देशानुसार काल परिवर्तन करके पुनः लिखो। हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, ब्रैकेट में लिखा है जैसे भविष्यत काल, तो जो सेंटेंस दिया है उसको हमें क्या करना है, चेंज करना है भविष्यत काल में। तो का वाला है, सुधीर ने गेंद फेंकी। सुधीर ने गेंद फेंकी, ये किस में है, भूतकाल में है, हमें चेंज करना है भविष्य काल में। तो हो जाएगा सुधीर गेंद फेंकेगा, क्योंकि हमें वो कार्य उससे कब कराना है, भविष्य काल में, यानी कि आने वाले समय में। तो ये जो सेंटेंस भूतकाल में दिया है इसको हम लोग चेंज कर देंगे भविष्य में, तो हो जाएगा सुधीर गेंद फेंकेगा। खा वाला है, हम रात को सोते हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट में दिया है, वर्तमान में दिया है कि हम रात को सोते हैं, सोते ही हैं, तो इसको हमें भूतकाल में बदलना है, तो थे लगा देंगे, हम रात को सोए थे, तो इसका हो जाएगा हम रात को सोए थे। थर्ड वाला है, शीतल बाजार जाएगी। जाएगी भविष्य में दिया है सेंटेंस, हमें इसको चेंज करना है भूतकाल में, तो इसका हो जाएगा शीतल बाजार गई थी। फोर्थ वाला है, वह आ गया था, यानी कि इसको बदलना है वर्तमान काल में, शीतल बाजार गई थी। तो इसके बाद अगला है हमारा, वह आ गया था, इसको बदलना है वर्तमान काल में। वह आ गया था मतलब कौन सा सेंटेंस है, भूतकाल, तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे वर्तमान काल में, वह आ रहा है, ये हो जाएगा हमारा वर्तमान काल। इस तरीके से इधर 4 सेंटेंस दिए थे, 4 वाक्य दिए थे, तो उनको हमने जो निर्देश दिए हैं उनके अकॉर्डिंग क्या किया, चेंज कर लिया। सुधीर, फर्स्ट हो जाएगा सुधीर गेंद फेंकेगा, सेकंड हो जाएगा हम रात को सोए थे, थर्ड हो जाएगा भूतकाल में शीतल बाजार गई थी, फोर्थ हो जाएगा वर्तमान काल में वह आ रहा था। इधर 3 क्वेश्चन हम लोग के हो चुके हैं, टिक द करेक्ट हो गए हैं, और वाक्य का काल बताना था वो भी कर लिया है। इसके बाद वाक्य को चेंज करना था काल के अनुसार, तो वो भी हम लोग ने कर लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। इधर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके हमें आंसर क्या करने हैं, लिखने हैं। तो फर्स्ट है आपका, काल किसे कहते हैं। तो काल की जो डेफिनेशन हमने पहले लेसन में पढ़ी है उसको ही वही आंसर हम लिख देंगे। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का बोध हो, ठीक है, मतलब टाइम का पता चले कि कौन से समय पे कौन से टाइम पे ये काम हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, काल कहते हैं। खा वाला है, काल के कौन कौन से भेद हैं, यानी कि काल के कौन कौन से भेद हैं। तो काल के हमने 3 भेद पढ़े, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल वह काल कहलाता है, मतलब बीता हुआ कल। वर्तमान काल आज जो चल रहा है, और भविष्यत काल वह जो समय आने वाला है या फिर आने वाला कल। तो इस तरीके से काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। गा वाला है, भूतकाल किसे कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते समय में हो चुका या हो रहा था, मतलब हमें जिस रूप से क्रिया के या फिर उस वाक्य से ये पता चले कि जो काम हो रहा है वह हो चुका था, मतलब बीते समय में जो काम हो रहा था, ठीक है, या फिर जो काम हो चुका हो बीते समय में, वो क्या कहलाता है, भूतकाल। फॉर एग्जाम्पल हमने इधर बहुत सारे देखे हैं, जैसे कि रवि कल चला गया था, यानी कि जा चुका है, हो गया है वो कार्य। इधर भी देखे हमने एक्सरसाइज में,
जंगल में मोर नाचा, ये भी भूतकाल का एग्जाम्पल ही था। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान काल से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी जारी है, यानी कि काम अभी चल रहा है, उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। तो इधर हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए। फर्स्ट क्वेश्चन था काल की डेफिनेशन, फिर थे काल के भेद, फिर भूतकाल और वर्तमान काल। इधर भविष्य काल वाला क्वेश्चन नहीं है, तो वो हम लोग को पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो आने वाला समय होता है वो क्या कहलाता है? भविष्य काल। वो चैप्टर में हमने उसकी डेफिनेशन भी पढ़ी है। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। तो इस लेसन में हमने काल के बारे में पढ़ा, काल की डेफिनेशन, उसके जो काइंड्स थे, भेद थे, उनके बारे में पढ़ा। एक्सरसाइज में हमने जो सेंटेंस हैं उनको चेंज किया है काल के अकॉर्डिंग, और जो सेंटेंस दिए हैं उसमें उनके भेद भी बताए हैं। तो इधर आपका जो लेसन है काल वो कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।